मेरे को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 2 साल लग गए, लेकिन आपको इतना समय नहीं लगने वाला, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ 6 महीने में कैसे ग्लो अप करना है। चलिए बात करते हैं आजो मित्रों। तो मैं आपको बताने वाला हूँ हर एक महीने में क्या क्या चीजें आपने करनी है, क्या क्या चीजें करनी है जो आपको ओवर द टाइम बेटर बनाएगी। देखो, ग्लो अप जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया कि मेरे को ग्लो अप करने में 2 साल लग गए, आपकी ग्लो अप मैं 6 महीने तक करवा दूंगा। देखो, अगर आपके पास एक सही नॉलेज हो ना, अगर आपके पास एक सही नॉलेज हो तो आप बहुत ही कम समय में काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। मेरे पास ये नॉलेज नहीं थी थोड़ी बहुत मैंने ऑनलाइन गेन की थी, इसी वजह से मेरे को लगा थोड़ा टाइम। पर ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, ये मैं आज वो बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे किया मैं आज वो बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले महीने में क्या क्या करना है, फाउंडेशनल मंथ है। सबसे पहला है भाई सिंपल स्किन केयर रूटीन आपका होना चाहिए। अगर आपकी स्किन खराब है, मोस्ट ऑफ द बंदों की स्किन खराब होती है, मेरी भी थी गाइज। मैं यहाँ ये थी मेरी स्किन की हालात, अभी आप मेरी स्किन को देख सकते हैं, ऐसी थी मेरी स्किन। मैंने क्या किया, मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बताने वाला मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें की हैं। पर सबसे पहले तो भाई सिंपल बेसिक स्किन केयर रूटीन होना चाहिए। बेसिक स्किन केयर रूटीन में क्या क्या होता है, एक होता है मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, फेस वॉश, बस। काफी इंपॉर्टेंट है, बेसिक से बेसिक जो स्किन केयर रूटीन है मैं आपको वो बता रहा हूँ। ये हर एक बंदे का होना चाहिए स्किन केयर रूटीन, क्योंकि ये आपकी स्किन को रखेगा हाइड्रेटेड, यूथफुल। और सप्लीमेंट्स भी होते हैं, वो भी कंज्यूम कर सकते हैं जो स्किन को हाइड्रेटेड रखते हैं। अगर डाइट इंप्रूव करेंगे, डाइट में कोलेजन वगैरह ऐड करेंगे, डाइट में अच्छे जंक फूड नहीं खाएंगे, तो डेफिनेटली आपके ग्लो अप होने को कोई नहीं रोक सकता। देखो, आप चाहते हो भाई स्किन में जो कुछ मर्जी लगा लो, खाने आपने मैगी वगैरह ही है या पराठे खाने आपने, तो भाई आपकी स्किन इंप्रूव नहीं होगी। जो कुछ मर्जी स्किन के ऊपर जो कुछ मर्जी लगा लो, अगर अंदर से ठीक नहीं ना जा रहा है, अगर अंदर फ्यूल अच्छा नहीं ना जा रहा है, तो खराब ही रहेगा सिस्टम, मैं कह रहा हूँ। अगला आता है पहले मंथ में आपने जिम जाना शुरू करना है। 6 महीने में कुछ खास बॉडी तो नहीं बनेगी, मैं कह रहा हूँ। मेरे जैसे बंदे अगर आप वो लंबे लंजे हो, तो मुझे लग रहा है कि आपको 6 महीने में डिफरेंस तक नहीं देखने को मिलेगा। तो 6 महीने में कुछ खास डिफरेंस तो नहीं देखने को मिलेगा, पर कुछ ना होने से बेटर है आपकी फाउंडेशन ले हो जाएगी इस महीने में जिम की। मतलब आपको पता लग जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। अगली आती है गाइस 7 से 8 घंटे की नींद रेगुलरली लेनी है। ये जो भी पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, ये रेगुलरली करने हैं। अगर बीच में इनकंसिस्टेंसी दिखाओगे तो रिजल्ट्स भी वैसे ही आएंगे, इसीलिए कह रहा हूँ कंसिस्टेंट रहना है। 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप आपने लेनी है। 5 डेज अ वीक आपने जिम जाना है, क्योंकि बीच में रेस्ट डे रखना है। आप कोई भी सिंपल स्प्लिट फॉलो कर सकते हैं। ब्रो स्प्लिट कर ले पहले, अगर आप बिगिनर है ना, तो पहले आप करेंगे ब्रो स्प्लिट से शुरू, मतलब सिंगल बॉडी पार्ट। उससे शुरू करके आप 1-2 महीने के बाद स्प्लिट चेंज कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं पुश पुल लेग्स। ठीक है, पुश पुल लेग्स में अभी करंटली पुश पुल लेग्स अपर लोअर की स्प्लिट है मेरी, 5 दिन की स्प्लिट है, मैं वो फॉलो करता हूँ। वैसे तो ये बॉडी बिल्डर वाली है, लेकिन ये काम कर देगी। आपका बॉडी तो बनानी है ना, वो बना देगी आपकी। मैंने जैसे आपको बोला, जंक फूड कट कर देना है, अच्छा हेल्दी खाना है। अब शुगर अवॉइड कर देनी है, बिल्कुल शुगर, मीठा चाय वगैरह में भी नहीं पीना है। चाय वगैरह में भी मीठा बंद कर देना है, सोडा वगैरह भी बंद कर देना है। कोक वगैरह पीते हो, ये भी बंद कर देनी है। फास्ट फूड बंद, सब कुछ बंद। उसके बाद आता है भाई वाटर इनटेक आपने अच्छी रखनी है। 3 से 4 लीटर पानी रोज पीना है। हाइड्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, हाइड्रेटेड रखेगा और ये आपकी स्किन को एक यूथफुल अपीयरेंस देगा, और बेसिकली आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी बेटर रखेगा। और भाई मेन चीज ये आती है कि आपने प्रोटीन हाई रखना है। ठीक है, पहले अगर आप अपने बॉडी वेट के जितना ही प्रोटीन ले सकते हैं, मतलब जितने किलो के आप हो उतने ही ग्राम अगर आप प्रोटीन लेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक रहेगा। क्योंकि आप बिगिनर हो, कुछ खास मसल तो होगा नहीं आप में, तो इसी वजह से आप बॉडी वेट जितना ही प्रोटीन लेंगे, या उसको पाउंड्स में कम कन्वर्ट करके वो उतना ही ले लेना। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब कम लेना, थोड़ा ठीक ठाक लेना है। इसका मतलब ये नहीं है कि कम ही लेना है, ठीक ठाक लेना है अमाउंट में। जब तुम्हारे पास डिसेंट मसल हो, तुम्हारे पास डिसेंट मसल ग्रोथ है, मतलब मसल है तुम्हारे पास, और तुम अब करना चाहते हो लेवल अप, तब तुम्हें प्रोटीन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। फिलहाल कोई जरूरत नहीं अगर आप अभी जिम शुरू कर रहे हैं। उसके बाद भाई आपने करना है भाई अपना कोई हेयर स्टाइल फाइंड करना है। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो पहला महीना है ना, इसमें एक्सपेरिमेंटेशन करके देखो कौन सा हेयर स्टाइल बेटर लग रहा है तुम पे, क्या स्टाइल बेटर लग रहा है। मतलब हर एक चीज ट्राई करके देखनी। छोटे बाल है उसको ट्राई करो,
मुलेट है वो ट्राई करो, सब ट्राई करो जिसमें पता लगे। करली है, अगर करली बाल है या नहीं है उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, ये रही वीडियो को जाके देख लेना। काफी चीजें हो सकती हैं, आप डिफरेंट चीजें ट्राई करके देखेंगे। अगर आपकी बियर्ड है तो बियर्ड के साथ भी सेम चीज करनी है। उसके बाद आता है गाइज, आईब्रोज आपको ग्रो करने हैं। अगर आपके आईब्रोज थिक नहीं है, पतले से आईब्रोज हैं, बिल्कुल ही डार्क नहीं है, आपको यूज करना है मिनॉक्सिडिल, या आप यूज कर सकते हैं कैस्टर ऑयल। ये कैस्टर ऑयल भी हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है। इसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं जहां पे आपने बाल उगाने हैं। मिनॉक्सिडिल थोड़ा बेटर वर्जन है, कैस्टर ऑयल थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे जहां तक मेरा सवाल है, मैंने मिनॉक्सिडिल से ग्रो किए हैं, आपके सामने मेरे आईब्रोज। और भाई मेन चीज ये है, आपने अपनी हाइजीन का ध्यान रखना है। ब्रश 2 टाइम करना है, नहाना वगैरह, ये चीज आपने ऑन पॉइंट रखनी है। नेल्स वगैरह काटने, ये मतलब बेसिकली चीजें आपको पता होती हैं, आप पर आप करते नहीं हो क्योंकि तुम निकम्मे हो। बेसिकली ये चीजें करनी है। पहले महीना ये था, पहला महीना। पहले महीने में क्या क्या करना है, अब आता है दूसरे महीने पे। दूसरे में हम अपग्रेड करेंगे बेसिकली फैशन की सेंस को। वो है, पहली बात तो ये है कि आपने पहनने हैं फिटेड क्लोथिंग या स्लिम फिट। इसमें आते हैं फिटेड क्लोथिंग। देखो, अगर आपकी बॉडी वैसे तो होगी नहीं, मुझे लग रहा है मोस्ट ऑफ द बंदों की बॉडी नहीं होगी, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगी स्लिम फिट। स्लिम फिट आपके लिए बेस्ट है। बैगी पहनोगे, पहली बात तो हाइट छोटी लगेगी, दूसरी बात यह है कि वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद है जिम की प्रोग्रेस। जिम की आपने प्रोग्रेस नोट करनी है। मेरे हिसाब से आप फोन तो लेके जाते होंगे जिम में, नोट पैड पे लिख लिया करें या कॉपी वगैरह ले जाया करें, उसमें लिख लिया करें आपने लिफ्ट कितना किया है, कितने रैप लगाए हैं। उससे आपको अगली बार ये अंदाजा हो जाएगा कि इससे मैंने बेटर करना है, या तो रैप बढ़ेगा या वेट बढ़ेगा। इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। ये आपने करते रहना है, इससे आपकी बॉडी जल्दी बनेगी और मसल्स अंडर टेंशन रहेंगे, स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होगी। हैवी ट्रेनिंग करनी है। देखो भाई, पहले महीने में तो आपने फाउंडेशन ले कर ली आपने, है ना। अब आप थोड़ा हैवी जाएंगे, 8 से 12 रैप। पहले महीने में आपने कितनी रखनी है, 15 रखनी है रैप रेंज, मतलब ठीक है ना। हर एक एक्सरसाइजेस के 15 रैप लगाने हैं। उसके बाद अगर आप दूसरे महीने में आ गए तो यहाँ पे आप थोड़ी 8 से 12 रैप आप रखेंगे, हल्का सा भी। आपको आई होप कि आपको एक्सरसाइजेस की जो बेसिकली एक्सपीरियंस हो गया होगा कि कैसे एक्सरसाइजेस करनी है या नहीं करनी। उसके बाद भाई आपने करने हैं कार्डियो करना है, ताकि एक्सेस फैट गेन ना हो। देखो, अगर आप स्किनी हो, पहली बात तो क्लियर कर दूं, अगर आप स्किनी हो तो आपने पहले करनी है लीन बल्क। अगर आप स्किनी हो तो आपने लीन बल्क करना है। अगर आप फैट हो, मतलब पहले महीने से फैट हो, जिम लगे हो नए, आपको क्या करना है, आपको करना है बॉडी रिकम्पोजिशन, मतलब मेंटेनेंस कैलोरीज से खाना है, प्रोटीन ऑन पॉइंट रखना है, पर आपने फैट भी साथ में लूज करनी है। क्योंकि आपके फैट, जब तक आपके 6 पैक एब्स नहीं ना है, तब तक आप फैट ही हो, कोई मसल चढ़ाने का फायदा नहीं है। बल्किंग वहां पे कोई काम की नहीं आएगी। ओवरऑल आप ज्यादा फैट हो जाओगे, ज्यादा मोटे हो जाओगे, उससे कोई फायदा नहीं है, बात मानो मेरी। उसके बाद भाई आपने करने हैं पुलअप्स या हैंगिंग वगैरह करने, जिससे आपका पोस्चर इंप्रूव होगा, जिससे आपकी ओवरऑल हाइट लंबी लगेगी। मैंने हाइट पे वीडियो बनाई थी, इसमें जाके देखिए, मैंने डेडिकेटेड एक वीडियो वर्कआउट पे बनाई है कि हाइट का कैसे कैसे वर्कआउट करना है, कैसे नहीं करना है। उसके बाद भाई आपने जिम में ऐड करना है नेक कर्ल्स में क्या करना है, वेट रख के, पहली बात तो बिना वेट के करना। उसके बाद वेट रख लेना, वेट से करना, मतलब नेक की ट्रेनिंग करनी है आपने। अगर आपकी नेक बहुत पतली है, ये आपकी हेल्प करेगी उसको। अब आता है महीना तीसरा। यहाँ पे तुम्हारी स्किन वगैरह ठीक हो गई होगी, तो फर्दर एनहेंसमेंट के लिए आप यूज करेंगे सीरम। अगर हो पैसे तो करना, नहीं तो भाई वैसे भी ठीक है ना। अगर देखो भाई, कई बंदे होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम, जैसे डार्क स्पॉट्स हो गए, पिंपल्स हो गए, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उनको स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए स्पेसिफिक सीरम्स आते हैं। वो सीरम उसी प्रॉब्लम पे काम करते हैं और वो इफेक्टिव भी होते हैं। मैंने ये चीज खुद एक्सपीरियंस की है, मैंने अपनी खुद स्किन ट्रांसफॉर्म की है, इसीलिए मैं जानता हूँ ये चीज। सर्च करेंगे ऑनलाइन, आपको पता लग जाएगा कि कौन सी प्रॉब्लम के लिए कौन सा सीरम यूज होता है। और मसल बिल्ड करते जाना है, और फैट लॉस अगर आप शुरू कर सकते हैं तो कर देना, क्योंकि भाई कम बॉडी फैट पे आप उतने अच्छे लगेंगे। अगर जो स्किनी गाइज है वो तो ऑब्वियसली उनको बढ़िया ही है, पर जो मोटे गाइज है ना, जो मोटे हैं, उनके लिए ये चीज की आप कटिंग शुरू कर सकते हैं तीसरे महीने से। आपने डाइट ऑन पॉइंट रखनी है, डाइट को ऑन पॉइंट रखना है, वर्कआउट ऑन पॉइंट रखना है 5 डेज अ वीक, और एक्सपेरिमेंटेशन करते रहना है। ये तीसरे महीने तक आपने एक्सपेरिमेंटेशन करते रहना है। 3 महीने में आपको पता लगेगा कि क्या चीज मेरे में वर्क करती है। देखो, अगर आप बाल लंबे करने उसमें टाइम लगेगा, उसको एक्सपेरिमेंटेशन में ज्यादा टाइम लगेगा, पर रिजल्ट भी क्या पता अच्छा आ जाए, है ना। अब आता है महीने चौथे पे। बेसिकली ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें हमारी सेल्फ इंप्रूवमेंट
इंप्रूवमेंट भी होगी। इसमें लड़कियों वगैरह से भी बात करनी है। देखो अब आपने करना है चौथे महीने में क्या करना है, चौथे महीने ही है ना, चौथे महीने में आपने क्या करना है, चौथे महीने में आपने बात करनी है लड़कियों से। जितनी ज्यादा बात कर सकते हो लड़कियों से बात करनी है। अजनबी लड़कियों की बात कर रहा हूँ मैं, जो फ्रेंड हो गया ना उनके साथ तो करनी है, जो अजनबी लड़कियां उनसे बात करनी है। ट्राई टू होल्ड अ कॉन्वर्सेशन होल्ड करनी आनी चाहिए उनको। तुम्हें पता होना चाहिए कि लड़की से जाके बोलना क्या है। अगर तुम्हें यही नहीं ना पता है कि लड़की से क्या बोलना है, ट्रस्ट मी आप बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो, आपको मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपको पता है ना कि लड़की को बोलना क्या है, जाके मतलब कॉन्वर्सेशन इनिशिएट कैसे करनी है, तो यू कैन, ठीक है। अगर नहीं पता है, ये मेरी प्रॉब्लम थी, ये मेरी पहले की प्रॉब्लम थी कि मेरे को ये नहीं पता था कि ये बात शुरू कैसे करूं, क्या बोलूं से, है ना, क्या बोलूं। ये हमारे सभी के मनों में ये सवाल आता है कि क्या बोलूं यार से। ये सवाल तभी आता है जब आपको एक्सपीरियंस बहुत कम होता है। ट्रस्ट मी, आप बाकी लड़कियों से बात करें, आपको पता लगेगा यार सिंपल है। उसका नाम पूछ लो, कुछ भी पूछ लो, कहाँ से आई है, गैस कर लो उसके बारे में, कोई कुछ गैस कर लो, गलत गैस कर लिया कोई बात नहीं, वो तुम्हें करेक्ट करेगी और वहां से आप बात इनिशिएट कर सकते हैं। या सही करेक्ट गैस कर लिया तो वैसे भी इनिशिएट ही हो रही है बात, है ना। मतलब अजनबी लड़कियों से बात करनी, जिससे आपकी जो मतलब कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा और जो डर है वो निकलेगा, बाहर निकलेगा। इससे आपकी गेम इंप्रूव होगी। गेम इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है। अकेले लुक से आपको असेंड नहीं करवा पाएंगे इस वर्ल्ड पे। और आपको बुक्स पढ़नी है, रेड पिल के बारे में नॉलेज लें आप। मैंने काफी वीडियोस बनाई है रेड पिल पे, उसके बारे में नॉलेज लेनी है, बुक्स पढ़नी है, स्किल्स लेके आने हैं नए नए। जैसे कोई भी स्किल हो गया, पैसे बनाने वाला स्किल हो गया, या कोई भी स्किल हो गया जो आपको पैसे बनाए या वैल्यू दे, है ना, लोगों को वैल्यू दे और आपको भी वैल्यू दे, वो वाला स्किल सीखने हैं। 5वें महीने में ये आपने करना है, बॉडी को टोन करना है। यहाँ पे आपने कटिंग करनी है, जो एक्सेस फैट गेन था उसे लूज करना है। लीन गाइस तो वैसे भी ठीक ही हैं, जो मोटे हैं उनकी इस बार होनी चाहिए। 3 महीने में आपका हो जाना चाहिए लगभग ना। अगर बहुत ज्यादा फैट है तो ज्यादा चल सकता है, पर मतलब यहाँ पे बॉडी टोन करनी है। 5वें महीने में हमने बॉडी टोन करनी है और 6ठे महीने तक भाई आपको मैक्सिमम रिजल्ट देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे आप लो बॉडी फैट पे हो, आपने जिम कर रहे हो, मसल बिल्ड हो रहे हैं, फैट लॉस किया आपने, डीप लोड भी किया है अच्छी तरीके से, मतलब अपने हाइड्रेशन भी फॉलो किया है, डाइट भी इंप्रूव हो गई है, स्किन भी इंप्रूव हो गई है, काफी चीजें इंप्रूव हो गई है। आप लिटरली अपनी आप 6 महीने पहले की फोटो देखना, 5 महीने पहले की फोटो देखना और अब की फोटो देखना, अब देखना अपने आप को, आपको फर्क पता लगेगा। आपकी स्किन में फर्क आया आपको तब पता लगेगा। तो ये थी गाइस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा गाइस। आपको और टिप्स और वीडियोस मैं लाके देता रहूंगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस।